अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो हम मेथड्स पढ़ रहे हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, ये उसका लास्ट मेथड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग रेफर्स टू द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए टू ऑल्टर एन ऑर्गेनिज्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पर्टिकुलर वे। दैट मीन्स जो ये मेथड है, इसमें हम एक ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास है प्लांट, तो उसका डीएनए हम मैनिपुलेट करके जो ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स होंगे, फिर सुटेबल करेक्टर्स वहाँ पैदा करना, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और वी कैन से दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। यानी किसी ऑर्गेनिज्म में, या चाहे प्लांट है या एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके डीएनए को चेंज करना, अल्टर करना, उसको भी हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो ये जीनोम टर्म है, मैंने कल भी आपको बताया था। जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म्स कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट जीन्स। यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कितना डीएनए है, कितने उसमें टोटल जीन्स है, उस सब को हम बोलते हैं जीनोम। जो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड्स है क्रॉप इम्प्रूवमेंट के, जैसा कि सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, इसी तरह से पॉलीप्लाइडी, म्यूटेशन ब्रीडिंग, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जिनका हमने जिक्र पहले के लेक्चर्स में किया है, उनमें हम एक प्लांट का टोटल जीनोम इन्वॉल्व करते हैं अगर हम उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यहाँ पर सिर्फ हम एक जीन या एक से ज़्यादा जीन्स को इन्वॉल्व करते हैं। यानी इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर जीन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो एम है वो ये है कि जो हमारे पास प्लांट्स आएंगे, इम्प्रूव्ड प्लांट्स आएंगे, उनमें हायर न्यूट्रिशनल वैल्यू होना चाहिए, वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होने चाहिए, इसी तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस उनमें होनी चाहिए। ये इसका एम है। जिन प्लांट्स में हम एक फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए हम उस डीएनए को बोलते हैं जब हम किसी और प्लांट का डीएनए पार्ट या उसके जीन्स एक ऐसे प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, ताकि वहाँ से जो नया प्लांट बने वो इम्प्रूव्ड हो। उस प्लांट को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। बहुत सारे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है, जो कि बहुत यूज़फुल है फॉर अस। अगर हम इसके बेनिफिट देखना चाहेंगे तो इसके बेनिफिट में सबसे पहले जो मैंने अभी बताया, हर्बिसाइड टॉलरेंस होनी चाहिए इन प्लांट्स में। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ऐसे प्लांट्स तैयार करते हैं जिनमें हर्बिसाइड टॉलरेंस है। हर्बिसाइड हम बोलते हैं उन केमिकल्स को जो हर्बिसाइड ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल वीड्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से या टेक्निक से हमने ऐसे प्लांट्स तैयार किए हैं जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है या टॉलरेंट है। फॉर एग्जांपल टोमेटो प्लांट्स तैयार किए गए हैं, टोबैको प्लांट, इसी तरह से पोटैटो प्लांट, सोयाबीन प्लांट, कॉटन प्लांट या कॉर्न प्लांट, शुगर बीट प्लांट, ऐसे प्लांट्स को तैयार किया गया है जिनको अगर हम ज़मीन में उगाएंगे तो वहाँ पर हमें हर्बिसाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनमें ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो ऑलरेडी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। यानी अगर हम हर्बिसाइड वहाँ पर करेंगे भी तो वहाँ पर ये प्लांट बचेंगे भी, इनको कोई खतरा नहीं है। जब हर्बिसाइड वहाँ ज़मीन में हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स फिर हर्बिसाइड उन पे हर्बिसाइड का असर नहीं होता है। इसी तरह से इस टेक्निक से हमने बहुत सारे इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स भी डेवलप किए हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन प्लांट है या टोमेटो प्लांट। कॉटन प्लांट में जब कॉटन बाल तैयार होते हैं तो उस पे एक पेस्ट या एक इंसेक्ट उस पे जो उसकी बाल बनती है उसको ख़त्म करता था, उसकी प्रोडक्टिविटी कम करता था, जिसको हम बोलते हैं क्राउन गॉल। तो उसके लिए जो नई वैरायटी बनाई गई वो बन गई फिर ट्रांसजेनिक कॉटन। उसमें एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया था जो इसको इन इंसेक्ट से बचाता था। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किए गए हैं जो कि स्ट्रेस कंडीशंस में अडॉप्ट करते हैं अपने आप को। लाइक कुछ प्लांट्स
जो हीट कंडीशंस में या कोल्ड कंडीशंस में या साल्टी लैंड्स में डेवलप नहीं होते थे या कल्टीवेट नहीं किए जा सकते थे, अब उनको कल्टीवेट किया जा सकता है। यानी उन प्लांट्स को डेवलप किया गया है बाय दिस टेक्निक, जो रेजिस्टेंट है स्ट्रेस के, वो इन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट है या एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस है या साल्टी कंडीशंस है, वहाँ पर वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और एडाप्ट भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको फूड प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ किया गया है बाय दिस टेक्निक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर कोट करना चाहूँगा तो पोटैटो प्लांट में जब उसमें ये टेक्निक यूज़ की गई, बाय दिस टेक्निक बहुत सारे पोटैटो प्लांट्स को डेवलप किया गया जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। उनमें इस टेक्निक से 20% to 40% जो उनमें शुगर कंटेंट था या स्टार्च कंटेंट था वो ज़्यादा हो गया, अच्छा आ गया उसमें। तो इस टेक्निक से हमें बहुत सारे इसके फ़वायदे हैं। जो मॉडर्न डे में आज के दौर में जो टेक्निक यूज़ होती है, प्लांट ब्रीडर जो टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, वो तो एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दूसरा टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है। बाकी जो कन्वेंशनल मेथड है जैसे सिलेक्शन हम पढ़ रहे थे पहले या पॉलीप्लाइड, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। आज ज़्यादातर यही टेक्निक्स दो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स में। तो आज के टॉपिक में हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, इम्प्रूवमेंट्स इन क्रॉप, और इसके जो मेथड्स है वो सब हमने आज कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू।